हेलो फ्रेंड्स। अपने इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हाउ टू यूज़ हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा बिकॉज करेक्ट इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरा वीडियो बाइलिंगुअल रहता है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दूंगी और इंग्लिश में भी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज हैज़ बीन। तो हैज़ बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ बीन इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। shows an action that started in the past and is still happening। यानी हैज़ बीन कहाँ यूज़ होता है? ही, शी, इट और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं, यानी जितने नेम्स वगैरह होते हैं, सबके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं। इसकी पहचान क्या है? कि काम जो है आपका पहले शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ओके, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। फ्रेंड्स, यहाँ नोट कर लें कि सिंगुलर जो आई होता है, आई के साथ हैज़ बीन नहीं आता, आई के साथ हैव बीन आता है, तो उसको हम प्लूरल्स के साथ में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, यानी वह 2 घंटे से पढ़ रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। तो मैं आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी किसी न किसी छोटे वीडियो के माध्यम से सिखा दूंगी। फिलहाल आप इतना सुन लीजिए बस कि फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे ऊपर था फॉर 2 hours यानी 2 घंटे के लिए, ऐसे ही फॉर 2 years हो सकता है, 3 years हो सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम हो जो कि फिक्स्ड है, तो उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, या 1981 से वह यहाँ रह रहा है। इस तरह का होगा तो क्या लिखेंगे आप? सिंस। राइट। तो नेक्स्ट करते हैं। आई होप कि आपको हैज़ बीन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे। सॉरी, एमसीक्यूज़ नहीं, हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हैव बीन। तो हैव बीन कहाँ यूज़ होता है? हैव बीन इज यूज्ड with I, we, you, they and all plural nouns। ठीक है। एक्शन started in the past and continues till now। ये भी सेम है कि एक्शन पहले स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी चल रहा है। बस यहाँ फ़र्क क्या है कि हमारे जो नाउन्स थे वो चेंज हो गए। पहले सिंगुलर नाउन्स थे और अभी प्लूरल नाउन्स आ गए हैं। प्लूरल में मैंने कहा था आई को भी प्लूरल्स के साथ लेंगे, तो आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। हिंदी में देख लेते हैं। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ शुरू हम लगाते हैं हैव बीन। इसकी पहचान क्या है? कि काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है या जारी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM। तो सिंस आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM एग्जैक्ट टाइम है ना, तो मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। वे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे है, तो दे के साथ क्या आएगा? हैव बीन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, हैड बीन। Used for an action that started in the past and continued till another past event। तो इसमें क्या है कि जो एक्शन था वो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कोई दूसरा इवेंट हुआ तब तक चल रहा था। ठीक है। यानी जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और किसी दूसरी घटना तक वो चलता रहा पास्ट में ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी हैड बीन वर्किंग देयर बिफोर शी गॉट मैरिड, यानी
वह वहाँ बिफोर शी गॉट मैरिड है ना, यानी शादी से पहले वह वहाँ काम कर रही थी, यानी जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो वहाँ काम कर रही थी. शी हैड बीन वर्किंग देयर बिफोर शी गॉट मैरिड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग when the power went out. I had been studying when the power went out. तो जब बिजली गई मैं पढ़ रहा था, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं ना सेंटेंस, ऐसे यानी कब तक मैं पढ़ रहा था, जब बिजली गई. इसकी क्विक समरी देख लेते हैं फटाफट से. तो हैज़ बीन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पहले स्टार्ट हुआ था काम और अभी चल रहा है. हैव बीन यूज़ होता है प्लूरल्स के साथ, आई और यू के साथ भी होता है. इसमें भी सेम पहचान है, बस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये क्या है, अभी तक चल रहा है. हैड बीन ये पास्ट टू पास्ट ही होता है, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ था कोई काम और पास्ट में ही किसी दूसरे इवेंट तक चल रहा था. ठीक है, तो तब तक चल रहा था. क्विकली आपने देख लिया. अब करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज. फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 एक्सरसाइज लिए हैं, सो आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए. करते हैं, मैं आपके साथ हूँ. फिल इन द ब्लैंक विद हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन. ठीक है. फर्स्ट है शी डैश कैरिंग फॉर एन क्राइंग फॉर एन आवर. तो क्या हो रहा है, वह 1 घंटे से रो रही है, मतलब शी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा सोच के बताइएगा. ओके, क्या आएगा, शी हैज़ बीन क्राइंग फॉर एन आवर. आई डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तो क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. दे डैश प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं. फ्रेंड्स ट्राई कीजिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको गैस कर लें और आप मुझसे पहले बता दें. मैं बता तो रही हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा. तो दे क्या आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं. इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. इट हैज़ बीन रेनिंग, इट के साथ क्या आता है, हैज़ बीन. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. ही डैश वर्किंग देयर बिफोर ही शिफ्टेड टू दिल्ली. अब देखिए इसमें क्या आएगा, वह दिल्ली जाने से पहले वहाँ काम कर रहा था. पास्ट टू पास्ट है ना, तो क्या आएगा, ही हैड बीन वर्किंग देयर बिफोर ही शिफ्टेड टू दिल्ली. नेक्स्ट है वी डैश स्टडिंग फॉर द एग्जाम. ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल है, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स. द चिल्ड्रन डैश शाउटिंग फॉर 10 minutes. क्या आएगा, चिल्ड्रन हैव बीन शाउटिंग फॉर 10 minutes. शी डैश लिविंग इन लखनऊ बिफोर मैरिज, वह शादी से पहले लखनऊ में रहती थी. तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन लिविंग इन लखनऊ बिफोर मैरिज. एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं, ये लास्ट होगी. रिया, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं हैज़, हैव, हैड, यही भरना है आपने. तो क्या आएगा, बीन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रिया क्या है, सिंगुलर है, नेम है, सिंगुलर नाउन है यानी कि. तो क्या आएगा, रिया हैज़ बीन लर्निंग डांस फॉर 5 years, वो 5 साल से डांस सीख रही है. आई डैश बीन फीलिंग टायर्ड. क्या आएगा, आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड लेटली. दे डैश बीन वर्किंग हेयर बिफोर द कंपनी क्लोज्ड. दे के साथ क्या आता है, हैव, लेकिन ये हैव नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पास्ट टू पास्ट हो गया. बिफोर द कंपनी क्लोज्ड यानी जब तक कंपनी बंद हुई तब तक वो यहाँ काम कर रहे थे. तो दे हैड बीन वर्किंग. यू डैश बीन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. यू हैव बीन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. तो फ्रेंड्स नीचे मैंने आंसर्स दिए हैं, बट इतने मुश्किल नहीं थे, आई थिंक आप कर पाएंगे, और मैंने आंसर्स बता भी दिए हैं. फिर भी मैं एक लुक आपको दे देती हूँ आंसर्स का, आप टैली कर सकते हैं.
आप अपना 1 2 3 4 करके अपना मार्क कर लीजिएगा। ये आपके सामने आंसर्स हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस है, 12 के 12 आंसर आपको दे दिए गए हैं, राइट। तो ये आपके लिए आंसर हो गए। तो अब आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें आप। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वंस अगेन।